कि इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सभी अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर, भट्टी साहब, रेल का मिनिस्टर, मैं मेरी बात सुन ले भट्टी पाकिस्तान के साहब, विथ योर फौजी हैं। परमिशन सर। अरे सर, एक मिनट सर, एक मिनट। भट्टी साहब, मैं आपसे खान रिक्वेस्ट खान करने लगा हूं खान सर। खान सर खान प्लीज, अब नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल फौजी इरशाद हैं सर, खान। आप 4 स्टार जनरल हैं। सर आप 4 स्टार जनरल हैं, मैं कह रहा हूं ना मैं आपसे, आप मेरी आपको मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पाकिस्तान बोलने का दें बच्चा प्लीज। बच्चा फौजी है। बिल्कुल चलो सर, बोलिए। आई एम वेरी इम्प्रेस सर। जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं एक साथ। मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको। आप मुझे बोलने तो दे सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा था देखिए, ना मैं बोलूंगा तो तो रहेंगे। अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, कोई बात नहीं सर। ऐसा है कि भट्टी साहब, मैं आपसे ये कहने लगा था कि सब देखिए, आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब हैं, ठीक है, और आपके आईएसपीआर इरशाद वाले खान। नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात। होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहां जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे। आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को वो के लिए सारों का लकड़ियां कम पड़ मुहाफिज है। जाएंगी। सरहदों और का हम मुहाफिज वो वही है। जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर आर्मी 4 स्टार चीफ जनरल है। हाफिज जनरल आसिम आसिम मुनीर को मुनीर बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट मेरी सरहदों लगाएंगे का और मुहाफिज है। यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली। आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। नहीं नहीं, आपके पर वो जनरल तो तो गायब हो बंकर गए। में छुपे हैं ना। वो तो बंकर यूसुफ से जाहिद बोल साहब कह रहे हैं दिखे नहीं, साइटिंग नहीं हुई उनकी। बंकर से वो बोलते गए थे लोग सफारी पर, साइटिंग नहीं हुई उनके जनरल साहब की। ये जनरल साहब गए कहाँ, इरशाद अहमद भाई? आपको मैं बताता हूँ। देखिए देखिए मेरी बहन, आपको मैं बड़े तमीज और अदब के साथ मैं बात करूंगा। जो ज्यादा बोलते हैं ना, कर कुछ नहीं सकते। जिनके अंदर ताकत होती है ना, वो खामोशी के साथ ऐसा काम करते हैं। मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब आप अपने ऐसी बारे तो तैयारी नहीं कर कह रहे हैं, खुदा की रहे। इरशाद जी, मैं आपसे पूछ तो यही रही हूँ कि अभी तो पानी सिर्फ रोका है, अभी तो खून दौड़ना बंद हो जाएगा, अभी तो घिघी बन जाएगी, क्योंकि परिवार तो निकल चुके, सबके लंदन अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, वहां आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे। इस राज को आज आप बता ही दीजिए, छुपे कहाँ हैं? देखिए, मैंने आपको अर्ज की, बारात तैयार कर रहे हैं मेरे आर्मी चीफ, खुदा की कसम। आपको ऐसा सबक सिखाने के लिए, बारात इतनी बड़ी होगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, खाना खिला नहीं पाएंगे। हमें खाना भी लेकर के आएंगे आपकी तरफ, हम पानी भी लेकर के आएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम बेहतरीन बारात मेरे आर्मी चीफ बना रहे हो जाते हैं, हैं, और वो टेढ़े बड़े हो जाते आराम हैं, से सीधे हो सामने जाते हैं। आएंगे, आपको बताएंगे। आपको काहे की जल्दी काहे की है, आप जरा इंतजार कीजिए। दूसरी बात यह है, जितना भी आप शोर डाल रहे हैं, देखें, आप बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से आतंकी घुस गए हिंदुस्तान में। कैसे घुस गए भाई? 12 लाख फौज आपने मकबूजा कश्मीर में लगाई हुई है, आतंकी घुसे कैसे? गए कहां? सबूत आपने देना, मैंने नहीं देना। वो आतंकी है कहां जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मासूम कश्मीरियों को मारा? सबूत जिनके लिए हम मदद कर रहे मेजर हैं, गौरव आर्या, सबूत दे दीजिए इन्हें। जिनके लिए मेजर गौरव आर्या, अब आप सबूत दे मैं- दीजिए इन्हें। आज चढ़ा ही दीजिए पूरी सबूतों की लिस्ट इनके ऊपर। जी, मैं एक बात बताता हूँ। जो इरशाद साहब पूछ रहे हैं ना कि सबूत क्या है, और 12 लाख की तो टोटल इंडियन आर्मी है सर। तो अगर कश्मीर में पूरी पूरी 12 लाख की हमने फौज डाल दी तो पता नहीं पूरा इंडिया हमने छोड़ दिया। तो ये सर थोड़ा सा आप कम छोड़ें सर। आपको मैं कई सालों से जानता हूँ, और मैं डिस्काउंट आपको दे सकता हूँ आपके छोड़ने पर। मैंने 90% तक का आपको डिस्काउंट दे दिया, लेकिन सर ये आप फ्री में मांग रहे हैं चीजें, ये गलत है। पहली चीज तो ये है साहब, इरशाद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि वेयर इज द प्रूफ। हमने तो कोई प्रूफ की बात नहीं करी सर, हमने तो कहा भी नहीं हम आपको प्रूफ देंगे, हमने तो बात ही नहीं करी आपसे। क्योंकि जब हमने कई बार आपको प्रूफ दिया, इरशाद साहब सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा तारीख के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफा कर दूं साहब। ऐसा है कि जब 26/11 हुआ था तब भी हमने प्रूफ दिया था, आपके जज ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, बोला कि लिटरेचर है, ये बकवास कर रहे हैं इंडियंस। खुद ने कर दिया अपने आप के ऊपर।
ये इनका फॉल्स फ्लैग है। जबकि हामिद मीर टेलीविजन कैमरा लेकर गया और बोला कि ये गांव है, ये गांव है इस बंदे का, ये इसका घर है अजमल कसाब का। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इंडियंस का फॉल्स फ्लैग है, खुद ही अपने बंदे मरवा दिए अपने, हमें बदनाम करने के लिए। जैसे कि आपको बदनाम करने के लिए इंडिया को कोई अपनी तरफ से कोई मेहनत करना है, कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पठानकोट में स्ट्राइक हुई थी, हमने आईएसआई की टीम को अपने फ्रंट, एक फाइटर बेस जो बिल्कुल फ्रंट पे, बॉर्डर पे है पठानकोट, हमने उधर आईएसआई की टीम को होस्ट करा। हमने बोला साहब आपके लोगों ने करा है, आप देख लीजिए। और एक बात बताइए सर, 26/11 के बारे में आपके लीडर, आपके कायद का क्या स्टेटमेंट है नवाज शरीफ का? मैं फिर बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। नवाज शरीफ ने बोला है कि हाँ हमने 26/11 करवाया। सर नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है, आप चाहें तो मैं निकाल के सबके सामने दिखा दूंगा सर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इरशाद साहब मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं झूठा आप सच्चे, मैं माफी मांगूंगा सर आपसे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आखिरी चीज सर एक मिनट सर, 30 सेकंड सर, विथ योर परमिशन। देखिए ऐसा है सब कि हर चीज करने के बाद ये बोल देना कि ये तो खुद ही कर दिया, ये तो खुद ही कर दिया। अब भारत ये कह रहा है, भारत ने बहुत प्रूफ दी सर। आप कह रहे हैं ना कहां सबूत है, भारत ने बहुत प्रूफ दी सर। 26/11 की प्रूफ, अक्षरधाम टेम्पल की प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक की प्रूफ, हर चीज की प्रूफ। पाकिस्तान को डोजियर फोन, आपको पता है ये टैप भी करा था परवेज मुशर्रफ का फोन कॉल टैप करा था, वो भी हमने सुनाया। पाकिस्तान को भेजा, यूनाइटेड नेशंस को भेजा कि कारगिल में इसने अपने बंदे भेज रखे हैं जो कह रहा है कि सो कॉल्ड मुजाहिदीन है, पाकिस्तानी आर्मी है। मुशर्रफ किया, नहीं वो इंडियंस ने खुद ही कर दिया और इंडियंस खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं, पाकिस्तान का बदला। तो अब मोदी जी ने, और मोदी जी वो थे जिन्होंने इन्वाइट करा था सर 2014 में नवाज शरीफ को, और चिट्ठी में क्या लिखा था आपको पता है? माई डियर मियां साहब, आई वेलकम यू टू इंडिया, प्लीज कम टू इंडिया। उनके घर में शादी हुई, मोदी जी गए, उनके मां के पैर छुए। मेहरान मारी साहब, अब मुझे फ्रीडम फाइटर्स की बात बता दीजिए, क्योंकि ये जिहाद, ये किसकी फ्रीडम फाइट है, ये पाकिस्तान दुनिया भर को समझाता फिरता है ना। आप इन्हें समझा दीजिए कि फ्रीडम फाइटिंग होती कैसे। जी, मुझे सारे बातें सुन के अफसोस भी आता है, लेकिन गुस्सा ज्यादा आता है कि टोटल डिबेट सुन के आप लोगों ने इस मुनाफिक पाकिस्तान पे तवक्को क्या रखा हुआ है। मैं ये बात समझ में नहीं आया, आसिम मुनीर गायब हो या ना हो, इसने जो ओवरसीज इन्वेस्टर, जो सारे टैक्सी ड्राइवरों को बुला के पिंडी में, इस्लामाबाद में होटल में इसने जो स्पीच दिया था, उससे बड़ा हेट स्पीच क्या हो सकता है, जिसमें इसने बोला कि हिंदू फर्क है, हम मुसलमान फर्क है, हमारा सकाफत फर्क है, हमारा रिलीजन फर्क है, हम पाक हैं वो नापाक है, हम प्योर हैं वो अनप्योर हैं। वो टू नेशन थ्योरी का तो एक ही दिन में इसने, एक ही अल्फाज में, एक ही सेंटेंस में इसने, एक ही सांस में बोल दिया था, अपने नफरत का इजहार किया। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेट्रेड है टुवर्ड्स द हिंदूज। आप लोग अभी तक आपके समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं यही बात, मैंने फर्स्ट जो मुझे चांस मिला था बात करने, आर्टिकल 370 जब इंडिया ने लगाया, तालिबान रीइंस्टेट हो गए, एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हमारे सेंस में आया कि साइन किया था इंडिया और पाकिस्तान ने। ये अंडरस्टैंडिंग इनका हुआ था कि कश्मीर में पाकिस्तान ने बोला होगा कि हमको तौबा है, हम कुछ नहीं करेंगे, और इंडिया बलोचिस्तान का नाम ना ले। उसके बाद 4 साल मैं देख रहा हूँ ये सारे लड़ाई जंग जदल हो रहा है, इतना जंग आज़ादी, फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है हमारा पाकिस्तान में, इसमें एक दफा भी इन्हें इंडिया पे इल्जाम नहीं लगाया, ये खाली अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है आखिर, इंडिया पे क्यों उन्होंने नहीं लगा? तो बिहाइंड द सीन कुछ पक रहा था जो हम बलोचों को नजर आ रहा था, शायद दुनिया ने नहीं देखा। इन मुनाफिकों पे आपने कैसा उम्मीद रखा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को ये ऑनर करेंगे? इन्हें नवाब नौरोज खान जो हमारे फर्स्ट रिबेलियन था, वहां कुरान पे हाथ रखवा के उनको नीचे पहाड़ से लाके उनको कत्ल किया। ये बेईमान लोग ना कुरान को मानते हैं, ना बाइबल को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं, ना तोरा को मानते हैं। ये मुनाफिक बेदीन लोग हैं, बेईमान लोग हैं। आप इंडियन ने इन पे भरोसा किया कि वो आपने ये कैसा कर दिया, वो कैसा कर दिया। इनका इलाज अजीम पे फौज कशी करे,
जैसे बांग्लादेश में 90,000 ने पत्थर इन निकाला। पर कोई एतबार नहीं कर रहा और इन पर आज इनकी करनी का पूरी तरह से ये जो घिरे हुए हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी घिरी हुई है। अभी फकर यूसुफजई ने बताया, लेकिन सवाल बहुत पूछ रहे हैं पब्लिक से लोग। संजय मिश्रा भदोई यूपी से कह रहे हैं भारत से पहले कहीं पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लड़के ही ना निपटा दें। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, निर्दोषों और निहत्थे नागरिकों की हत्या करने वाला ये कैसा बेगैरत मुल्क है। शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, कहते हैं ज्वालामुखी फटने के बाद मीठे पानी की झील बन जाती है। कई साल का इकट्ठा लावा अब फटने पर ही क्या पाकिस्तान की अकल टिकाने आएगी? इरशाद अहमद जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं मजा आता है जब किसी को सुना जाए, जैसे कि हम तहम्मुल के साथ आपके सवाल भी सुनते हैं, आप लोगों के ब्रिगेड में जो लोग आए हुए होते हैं उन्हें भी सुनते हैं, लेकिन आप लोग हमें सुनते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जितना भी जहर आप उगल रहे हैं, जितना भी आपके सोशल मीडिया से आपके लोग, मुझे मालूम है कि कल एक शो मेरा शो था, उसमें मुझे ऐसी ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई जिससे जो मैं कह भी नहीं सकता। टेढ़ा हो गया तो फोन कर रहे हैं आपके चैनल वाले, आप ही के चैनल वाले फोन कर रहे हैं, तो वो क्या करें, हम दूसरा नंबर इनको देंगे तो दोबारा टेढ़े नहीं होंगे, हम सीधे रहेंगे। टेढ़ा आपको करना है, अब हमने वक्त आ गया टेढ़ा करने का आप लोगों को। देखिए, सीधे हो जाइए, ना कि नफरत फैलाइए। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। आपने दहशतगर्दी की सोच के साथ कहा कि जी हम पाकिस्तान की गर्दनें उड़ा देंगे, पाकिस्तान के फौजियों की गर्दनें उड़ा देंगे। हमने आपको दावत दी कि आइए, आपकी हम गर्दनें भी तोड़ेंगे और आपको हम समझाएंगे भी। लेकिन चूंकि आप डरपोक लोग हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? आप 7 दिन से 10 दिन से कह रहे हैं हम आ रहे हैं। हम इस्तकबाल के लिए हैं, हमने तो बारात तैयार की हुई है। मेरा आर्मी चीफ आपका इंतजार कर रहा है हार लेकर के कि दुल्हन नहीं, अगर आर्मी चीफ इंतजार कर रहा है तो गौरव आर्या जी ने बता दीजिए, मेजर साहब इन्हें बता दीजिए कि फिर बारात कौन लेकर आ रहा है। बारात तो इनको लानी थी, अब ये कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहा है, तो दुल्हन कौन हुई, बाराती कौन हुआ, ये समझा दीजिए। मैं तो नाविका, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इरशाद साहब कह रहे हैं कि साहब हमारे आर्मी चीफ आपके इस्तकबाल का, कहां पे हमारा वेलकम करने के लिए? वही तो सवाल है पूरी डिबेट का कि हैं कहां पे वो, हमें भी तो पता लगे कि हमें कहां वेलकम किया जा रहा है। कोई ठंडे शरबत का गिलास लेके खड़ा है कि आप बड़े गर्मी से आ रहे हैं, तो कहां है आपके आर्मी चीफ? सर कहां पे है आर्मी चीफ आपके? फिर आप टेढ़े हो गए। इरशाद साहब आप सीधे हो जाइए सर, या फिर इंडियन आर्मी आएगी वो सीधा करेगी, फिर आप मुझे गालियां सुनाएंगे सर। हुजूर आपने बोला है कि आपका सिपा सालार खड़ा हुआ है, आपने बोला कि एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए सर। इरशाद साहब, इरशाद साहब प्लीज सर प्लीज मुझे बोलने दें, सही नहीं है, आप गुस्सा मत होइए इरशाद साहब, प्लीज डोंट गेट एंग्री। सर आप देखिए, आपसे बहुत छोटा हूं मैं, आपसे 20-25 साल छोटा हूं सर, मैं 20-25 साल छोटा हूं आपसे। थोड़ा रहम सर, आपसे 20-25 साल छोटा हूं मैं, ठीक है सर, मैं 20-25 साल छोटा हूं आपसे। इरशाद साहब एक बात बताइए ना मुझे, जब भारत की फौज आएगी, चलो 7 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 15-20 दिन, एक में जब भी आती है इन द फ्यूचर, तो उससे क्या आपके जो पानी का मिनिस्टर है वो लड़ेगा या आपका रेल का मिनिस्टर है वो लड़ेगा? अरे लड़ना तो जनरल आसिम मुनीर ने है। मेरा सवाल ये है कि वो शहनशाह अकबर हैं कहां पे सर, ये बताएं आप जरा, सिंपल सा सवाल है, वो हैं कहां पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तैयारी पे लगे भाई साहब। जब बारात किसी के घर ले जानी होती है तो बहुत सारी तैयारी होती है। हमने तो छुआरे भी लिए हैं, हमने तो बम के गोले भी लिए हैं। आपको आर्मी चीफ छुआरे खा रहा है के लिए, देखिए आर्मी चीफ छुआरे खा रहा है इस वक्त। छुआरे खा के दम आएगा उसको न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का। इतना ही रह गया पाकिस्तान के पास कि छुआरे खाओ, बस इससे ज्यादा नहीं है। राधिका जी, इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ छुआरे खा रहा है, काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि बारात आनी है। पहले बारात लेकर आ रहे थे, अब बारात रिसीव की, मतलब इनके जो एक्सक्यूजेज हैं ये खत्म नहीं हो रहे। कितने बहाने बनाएंगे? कोई बहाना नहीं बनाएंगे, हम हकीकत देखिए ना, आप फसाना बना रहे हैं। इनके बारात के जो इनके दूल्हे हैं वो तो गायब हैं, और जो बाराती है वो चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, फूफा जी, मौसा जी, जो भी ये कहते हैं उनको,
चिट्ठियां लिख लिख के कह रहे हैं इनके लोग, और बोल रहे देखिए हमारे लोग जो जूनियर्स हैं वो साथ काम नहीं कर रहे। आसिफ मुनीर को लिखी कोई चिट्ठी आप पहचान रहे होंगे, और कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी ने लिखी है आजाद जम्मू कश्मीर जो आप कहते हैं जिनको, और वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे, हमें नए लोगों की जरूरत है, हम कैसे लड़ाई करें? हम लड़ाई नहीं कर सकते, आपके पास ना बाराती है ना बैंड वाले हैं। अब देखिए जिनका दूल्हा ही गायब है, मिसिंग इन एक्शन है, बताइए। आप बताने को भी राजी नहीं है और फिर कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जहां कर रहे हैं वो जगह तो बताइए। इंतजार करते करते आप लोगों के प्लेन गिर रहे हैं, इंतजार करते करते आप लोग अपनी बेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, रणछोड़ बन बन के भाग रहे हैं कि पहले तो पता था आप लोग गधे। ये जो छुआरे आप खरीद रहे हैं इरशाद अहमद भाई, ये आईएमएफ के लोन से आएंगे जो 9 तारीख को मीटिंग है, या वैसे ही खरीदने की ताकत है आप में? क्योंकि आईएमएफ में आपको पैसा भी मांगने जाना है, असलियतें आपकी बहुत दूर दूर तक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आफ्टर मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं कौन है ये। अभी बात तो नहीं है मेरी। सीधे सर, सीधे हो जाइए सर, सीधे सीधे। यार ये पता नहीं क्या मुसीबत है आपका चैनल कोई ना। मेरा चैनल मुसीबत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मतलब मुसीबत है वो ना, मतलब उनको पता है जब शो में मैं बैठा हूँ तो इनको कम से कम कुछ ख्याल करना चाहिए दूसरे चैनल वालों को कि आपका ये दूसरे चैनल वाले होंगे। ये दूसरा चैनल जो है, जो भी आप ही का हिंदुस्तान का चैनल है कोई, आप जरा बात सुनिए। वैसे तो सब हमारे लोन से खरीदेंगे सिवाय आपके, या पैसे है हमारे पास। देखिए खुशी में ना इंसान कुछ भी कर सकता है, भले लोन लेना पड़े, भले कुछ करना है, क्योंकि हमने बारात लेकर जानी है हिंदुस्तान। दूसरी बात आप कह रहे हैं, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं, देखें दहशतगर्दी ना करें, आए मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें हम और आप। लेकिन चूंकि जो दहशतगर्द खुद दहशतगर्द हो, वो दहशतगर्दी को खत्म नहीं करेगा, वो दहशतगर्दी को फैलाएगा, क्योंकि आप खुद दहशतगर्दी करते हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ से एक फोन जाता है गौरव आर्या जी, तो ये टेढ़े हो जाते हैं, मिसाइल जाएगी तो क्या होगा? मैं ये सीधे हो जाइए सर, प्लीज प्लीज इरशाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये आप ही का कैमरा है सर, हम लोग कुछ नहीं कर रहे यहाँ से। इंडिया की कोई रॉ की साजिश नहीं है सर, कोई यहूदी हिंदू कोई साजिश नहीं कर रहा सर। आपका कैमरा चाइनीज कैमरा है आपका। अच्छा मेरी बात सुनिए इरशाद साहब, मैं तो ऑन अ लाइटर साइड सर, ये आप जो बारात शादी की बात कर रहे हैं, क्या इरादा क्या है आपका? घर में पता है कि आप ऐसे ख्यालात अपने मन में रखते हैं? कहीं दूसरी तीसरी तो लाने का मूड नहीं है आपका? कहीं आप बोल रहे हैं कि साहब मैं हम इसकी प्लानिंग, आज बड़ा आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं साहब। बिल्कुल ये बिल्कुल भी कोई बारात की बात नहीं है। भारत के साथ जो जुल्म हुआ है, भारत इसका जवाब देगा।